पिछले 4 दिनों से हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाले मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। जरा मैं आपको बताऊं, मेल में जो लिस्ट है जो जारी हुआ है, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर को सोमवार से गुरुवार तक लगातार 4 दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली और उसके बाद हाईकोर्ट में पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बैठक की। इस दौरान भी बम की धमकी मिलने से अफरा तफरी का माहौल तो दहा। वहीं बम ईमेल की धमकी की जांच में पता चला है कि 4 दिन तक राजस्थान हाईकोर्ट में जो ईमेल्स मिले हैं, सुन लीजिए, इस ईमेल आईडी से तमिलनाडु डीजीपी के आधिकारिक ईमेल पर भी मेल गया है। सूत्रों के मुताबिक यह मेल saina_ramesh@outlook.com से आया है और इस मेल में लिट्टे का भी जिक्र किया है। सूत्रों के मुताबिक मेल में तमिलनाडु में 2026 में होने वाले चुनाव में ISI के शामिल होने की भी बात कही गई है। एक आइए आपको रिपोर्ट हम समझाते हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चल पाएगा। बेसिकली हाँ, ये सही कहना सही है कि आज सुबह 9:30 बजे वापस एक 3 मेल आया है। उस मेल को वापस हम प्राप्त करके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो प्रोटोकॉल है उसका वो हमने कम्प्लीटली पूरा करवाया। इस प्रकार से कोई जो थ्रेट दी है उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार का कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है। राजस्थान हाईकोर्ट को एक के बाद एक लगातार 4 दिन तक बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले 5 दिसंबर को और 31 अक्टूबर को भी हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद इन धमकियों के बाद यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की जो टीम्स हैं उनको बुलाया जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पूरा परिसर खाली करवाना पड़ता है। साथ ही जो न्याय की कार्रवाई है, न्यायालय की जो पूरी कार्रवाई होती है वो ठप हो जाती है। इसलिए ये जो पूरी बॉम्ब की जो थ्रेट्स आती हैं, बम की जो धमकियां आती हैं, ये लगातार हाईकोर्ट प्रशासन के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए भी परेशानियों का सबब बनी हुई हैं। इसके बाद अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस ईमेल आईडी से जो धमकियां हैं वे यहाँ पर हाईकोर्ट को मिली थी, उसी ईमेल आईडी से तमिलनाडु डीजीपी की आधिकारिक मेल आईडी पर भी धमकियां आई, जिसमें कई प्रकार के जो जिक्र हैं वो किए गए। साथ ही यह भी बताया गया कि तमिलनाडु का जो चुनाव होने वाला है 2026 का, उसको लेकर के ISI के साथ मिलकर जो पार्टीज हैं वो कोई साजिश रच रही हैं। साथ ही इस पूरी धमकी में लिट्टे जो संगठन है उसको, जो कि एक बैन संगठन है, उसका भी जिक्र किया गया कि लिट्टे जो संगठन है वहां तक ये जो जानकारी है पहुंच जानी चाहिए। लिट्टे की जो इंटेलिजेंस विंग है टॉसिस, उस तक ये जानकारी पहुंच जानी चाहिए। चूंकि इस पूरे प्रकरण में तमिलनाडु की डीजीपी के आधिकारिक मेल आईडी पर भी ये पूरी जो धमकियां आई, लगातार हाईकोर्ट की जो मेल आईडी है वहां पर ये धमकियां आई। इसलिए अब इस पूरे मामले को पुलिस जो है गंभीरता से ले रही है और इसमें ISI और लिट्टे जैसे संगठनों के नाम भी शामिल इस पूरे मेल में है। इसलिए इस पूरे जो मामले को पुलिस की जो एजेंसीज हैं, जांच की जो एजेंसी हैं, वो इसको पूरे मामले को गंभीरता से ले रही हैं। अब NIA, रॉ की जो इंटेलिजेंस विंग है उसके साथ में और पुलिस की, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट के साथ मिलकर अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। यह कोशिश की जा रही है जानकारी के मुताबिक कि ये कहां से आ रहा था मेल, किस सर्वर से आ रहा था, किस IP एड्रेस से आ रहा था, उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये मेल क्यों आ रहा है, क्या इस मेल को भेजने के कारण है और कौन इस मेल को भेज रहा है, उस तक पहुंच के इस जो पूरी थ्रेट है इसको खत्म किया जा सके। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, NDTV।